ये स्पष्ट मतलब है। और इसीलिए शासन व्यवस्था में, भारतीय जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में भी हमें धर्म को जगह बनानी पड़ेगी। वो वहाँ होता ही है। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है। और धर्म अगर गवर्नेंस में नहीं आता है और अगर वो गवर्नेंस में लाने लायक नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। अब क्या कहते हो? बुद्ध का धर्म अगर सरकारी योजना में नहीं ला सकते, वो बुद्ध की नीतियां अगर हमारे देश के राजकीय नीतियां नहीं बनती है, तो बुद्ध का धर्म वो धर्म कहलाने के लायक ही नहीं है। और आपकी नीतियां क्या है धर्म के मामले में? पूजा कराओ, पुरोहित जी को दान दो, उनका आशीर्वाद लो, कर्मकांड कराओ, फिर वो मेरी सुरक्षा करवा देंगे। ये सब बेकार का धर्म है, वो आप ही पाला करो और लोगों को बताओ कि ये बाबा साहब क्या कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप पाएंगे कि ये धर्म का मामला है, वो अब तक कभी प्रचार में ही नहीं आया। उल्टा प्रचार किया गया कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। तो ये सारी चीजें जब आप खुद पढ़ेंगे। हाँ, सच का साथ हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ, जिसने हाथ ऊपर किया है बोलिए। सच का साथ नाम से है, आपने हाथ ऊपर किया है, बोलिए। माइक ओपन करके बोलिए। जी संजय सर, मैं केवल इतना जानना चाहता था कि बुद्ध और उनका धम्म में पढ़ रहे हैं क्या सर, दूसरे जो पढ़ रहे हैं? बुद्ध और उनका धम्म में पढ़ रहे हैं सर क्या? हाँ, बुद्ध और उनका धम्म ही पढ़ रहे हैं सर। जी सर, प्लीज बता सकते हैं किस जगह पढ़ रहे हैं सर? हाँ, जरूर जरूर बताइए प्रदीप सर, बताइए। जी जी, हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ कांड का पहला भाग और उसका दूसरा चैप्टर, धम्म मजहब से कैसे भिन्न है। धम्म मजहब से कैसे भिन्न है। जी सर, ढूंढता हूँ। जी, आपके पास कौन सी किताब है? मेरे पास तो सर सम्यक प्रकाशन वालों की है। अच्छा अच्छा। जी, तो एसपी सर इसमें बता सकते चौथा हैं खंड उसको, है पेज नंबर एसपी सर बता सकते धर्म हैं। और धम्म। हाँ सर। चौथा खंड है धर्म और धम्म, पहला भाग है धर्म और धम्म, इसमें आगे है धर्म क्या है। ये पढ़ रहे क्या सर? धर्म मजहब से कैसे भिन्न है। हो सकता है कि आपके जो पुस्तक है उसमें हेडिंग चैप्टर होगी नंबर 2। धर्म और धम्म कैसे भिन्न है, ये वाली जो हेडिंग होगी। हाँ वही है, धर्म से कैसे भिन्न है। हाँ और ये 286 पेज है सम्यक प्रकाशन पे। हाँ है सर, विषय धम्म धर्म से कैसे भिन्न है। हाँ वही वही। हाँ, इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। ये मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। जी जी जी, वही वही चल रहा है। जी सर, पढ़िए। जी जी, अभी पढ़ते हैं। आप पढ़िए उसमें, जब तक सत्येंद्र जी कुछ व्याख्या करेंगे। मैं पढ़ूं सर? जी जी, पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। सर एक मिनट, इसे जिनके पास ये सम्यक प्रकाशन में जो ये 14th वाला पॉइंट कैसे लिखा है एक बार पढ़ लेंगे सर, जिनके पास वो सम्यक प्रकाशन है 14th वाला पॉइंट। हाँ मेरे पास है,
उसमें लिखा है समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धम्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धम्म नहीं है तो धम्म कुछ भी नहीं है। ये है। ये बराबर अनुवाद हुआ है उस वाक्य का, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है। जैसे ये आनंद कौशल्यान का जो अनुवाद है, इसमें थोड़ा सा मतलब बराबर अर्थ नहीं लगता है उसमें। तो जिसको करेक्शन करना होगा अपने बुक में तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं। नहीं, अनुवादक इसमें भी आनंद कौशल्यान जी ही हैं। अच्छा, जी जी। अच्छा, तो उसमें लेकिन थोड़ा उसमें बदलाव किया अनुवाद जो गया हुआ है। है वो बराबर हुआ है, शब्द बराबर चुने गए और वाक्य का अर्थ बराबर लग रहा है। तो प्रकाशन ने उसमें जो अनुवाद उसमें थोड़ा चेंजिंग लाए हैं, वो सुधार किया है। हाँ हाँ, अब धम्म भूमि में भी यही है अर्थ। ठीक है, अभी अभी आ रहे हैं सर, 1 मिनट में, अभी थोड़ा रुक सकते हैं। 1 मिनट रुक जाते हैं। मेरे पास जो हिंदी की बुक है ना, ये आनंद कौशल्यान वालों की, आनंद कौशल्यान के अनुवाद वाली है। इसमें कैसे लिखा है, यदि समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता तो वह धम्म ही नहीं है। इसमें ही आनंद कौशल्यान जी के अनुवाद वाली बुक में यही है। हाँ, बाकियों में तो सही लग। नई पुस्तकों में सुधार किया होगा, वैसे पुराने में तो अनुशासन ही वर्ड यूज किया है। हाँ, तो शायद ये हमारी पुरानी किताब है। चलो ठीक है। तो ये जो कोई हिंदी में पढ़ रहा है, उसमें अगर किसी को लगता है कि ये वाक्य बराबर नहीं है तो वो भी बता सकते हैं, ताकि हम उन शब्दों को बराबर से सुधार सके। ठीक है, आ गए सर, अभी पढ़िए प्रदीप भाई। जी, इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। अगर धम्म की जगह नहीं बनाएगा तो अराजकता के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वो ठीक समझता है। समाज ने अगर नीति को अपनाया नहीं तो अनीति से काम चलेगा। फिर अनीति यानी अराजकता। अराजकता का यह मतलब है जिसकी मर्जी में जो आया वो पूरी आजादी, स्वैराचार करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत, जो ताकत वाला है वो कमजोर को दबाते रहेगा। और कुछ लोग मिलकर वो बनाएंगे, फिर कमजोर को और कमजोर बनाएंगे। ये सब होता है ब्राह्मण धर्म में। ये तो सर जानवरों जैसा हो जाएगा फिर तो। जानवरों जैसे ये जंगल का नियम रहता है, उसमें कोई नियम ही नहीं रहता। और कमजोर का जो हमेशा बोलते हैं ना, शोषण होगा। प्रकृति का धर्म है। कुछ लोगों को बड़ा शौक चढ़ता है कि वो बोलते हैं कि बुद्ध का धर्म प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म मतलब जंगल का कानून होता है। आ जाओ फिर प्रकृति के हिसाब से चलने दो काम, फिर देखो कैसा काम होता है। ये सिविलाइज सोसाइटी है, जंगली कानून थोड़ी रहता है। जंगल में कोई कानून नहीं रहता। जंगली में तो कमजोर का हमेशा शोषण ही होता है। माइट का मतलब होता है ताकत वाला, राइट ही रहता है। उसमें अराजकता होगी, फिर कमजोर लोग भी ताकत वालों को खत्म करने का योजना कर सकते हैं। बुद्धि भी है ना आदमी के पास में। फिर बौद्धिक मजबूती से भी फिर कमजोरों को और कमजोर बनाया जा सकता है और मजबूत को भी कमजोर बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें कोई समाज में नीति नहीं होगी। वो अराजकता की और आगे वो समाज बढ़ जाएगा अगर वो धम्म के लिए जगह नहीं बनाता है तो। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। यहाँ पे भी सरकार शब्द होगा इंग्लिश में, जहाँ तक है। इसका कौन उदाहरण बताएगा? पुलिस का अर्थ है डिक्टेटर। दूसरा समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। इसमें सर तो करना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए सर।
सम्यक प्रकाशन में लिखा है कि दूसरे समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। हाँ, डिक्टेटर का मतलब तानाशाही होता है। पुलिस का मतलब होता है डंडा, और डिक्टेटर जो होता है ना, जो राजा होता है, हुकुमशाह होता है, वो एक तरीका होता है, वो अनुशासन का रास्ता चुन सकता है, उसके मर्जी को भाया वही वाला रास्ता सही होता है। अभी जो आपको बहुत लोगों को जो राजा लोगों का जो ज्यादा विशेष स्नेह दिखता है, ये राजा वो राजा, तो उन्होंने राजा का शासन लाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो सिर्फ स्नेह दिखाते हैं और राजाओं की तारीफ करते थकते नहीं है। तो यहाँ जो भी राजा होता है, वो राजा का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम का को आगे लाया जाएगा, और इसमें डंडा सिस्टम होता है। जो राजा की बात नहीं मानेगा उसको डंडा मिलेगा, डंडा से वो मानेगा। अब वो बाकी का कुछ नहीं, उसकी मर्जी का कोई सवाल नहीं है, उसको डंडे से मानना पड़ेगा। तो दूसरा डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर सारी ताकत अपने में जुटा के रखता है, और वो उस ताकत का इस्तेमाल पुलिस सैनिक लगा के आपकी पिटाई करेगा, और उसकी बात नहीं मानी गई तो फ्रांस की क्रांति ऐसे शासन करने वाले लोगों से ही निजात पाने के लिए की गई। ये काफ़ी हद तक सर ये कम्युनिज्म से मिलता जुलता है। हाँ, डिक्टेटरशिप तो कुछ समूह की भी होती है, कुछ व्यक्ति की भी होती है, उनके जो मर्जी में दूसरे की आजादी एकदम खत्म हो जाती है, और डिक्टेटर का शक्ल धारण करता है। उसमें वो पूछा नहीं जाता क्यों और कैसे। आपको व्यक्तिगत आजादी नीति के आधार पे मिलती है। अगर आप अच्छा व्यवहार करने की आपको आजादी है, गैर व्यवहार करने की आपको आजादी नहीं है। लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप में जो वो राजा को ठीक लगता है वो व्यवहार अच्छा, और जो राजा को नहीं लगता वो व्यवहार गलत। वर्तमान में भी तो कहा जाए सर, तो ऐसा ही है लगभग। आपको सबको डेमोक्रेसी चाहिए थी ना। मॉब लिंचिंग क्या है? एक अकेले आदमी के खिलाफ इतने सारा हुजूम है, मेजॉरिटी है, बहुजनों का राज है, बहुजनों ने जो तय किया वो मॉब लिंचिंग में हो गया, मार दिया उसको। ये है फिर आपका बहुजन का राज। बहुजन का क्या मतलब है? संख्या में ज्यादा है ना। तो बहुजनों ने क्या किया? भारत में किसकी संख्या ज्यादा है? बहुजन की संख्या ज्यादा है। मॉब लिंचिंग में किसने किसको मारा? बहुजनों ने एक आदमी को मारा। आपको तो चाहिए था ना बहुजन का राज, लीजिए ना, आगे तो आ तो गया। भारत में बहुजन का ही राज है, या और कौन कर सकता? संख्या भी उनकी ज्यादा है और राज भी उनका ही है। आपको तो धम्मों का राज चाहिए नहीं था ना। जी चाहिए था। सब आप ही तो टर्म लगाए थे ना, बहुजनों की सत्ता आनी चाहिए, संख्या हमारी संख्या ज्यादा है, संख्या की राज आनी चाहिए। तो संख्या तो राज करती है। आप संख्या को राज चाहते थे तो राज तो संख्या का ही है। आप नीति का शासन कहाँ चाहते थे? आपने तो वही समीकरण बनाया 1585। आपने नीति और अनीति का समीकरण कहाँ बैठा है? बाबा साहब पूरे जिंदगी भर नीति के लिए लड़ते गए, आप 1585 करते करते मर गए, मर रहे हैं। अब कैसे करेंगे? ये संख्या का शासन तो अलग है ना। संख्या में ज्यादा होने के बाद में उनकी अगर हुकूमत आती है, संख्या की हुकूमत आती है, बहुजनों का राज आता है, उसमें नीति के लिए कहाँ स्थान है? अगर बहुजन प्रशिक्षित ही नहीं है धम्मों में, धम्म जानता ही नहीं है, नीति जानता ही नहीं है, तो राज कैसे आएगा? किस तरह का राज आएगा? ये चीजें भी आप समझे, क्योंकि ये सारी चर्चाएं आने वाली है। बुद्धिज्म बोले तो सब चीज, जीवन के सारे क्षेत्र में क्या होता है और कैसा होना चाहिए, और क्या हमारे शब्दावली क्या होगी, उससे दिमाग में क्या इंगित होता है, और उससे हम क्या सोचने लगते हैं, और किस प्रकार का गवर्नेंस हम लाना चाहते हैं, इसकी भनक आपको लगती नहीं होगी। लेकिन जो लोग इसमें चिंतन मनन करते हैं वो सब जानते हैं कि कौन से शब्दों का क्या उपयोग होता है और मस्तिष्क पे कैसे हावी होता है वो। और इस तरह से फिर अब लोग भिड़ गए, और
फिर अभी संख्याओं का राज आ गया और वो संख्या तो राज कर दी भारत में। करता कौन है? अपने बहुजन की अर्थ भी संख्या से लगाया कि जिसकी ज्यादा संख्या ज्यादा है और उसका अधिकार भी ज्यादा है। हाँ और सर वही सही है, सत्ता में रहने जबकि चाहिए। हाँ जी सर सही है, जबकि बुद्ध ने तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वो दूसरा था। वो तो मेजोरिटी का कल्याण होना चाहिए ना, वो नीति से होगा। अनीति से कहाँ होगा? और संख्या तो किसी की भी रह सकती है। भारत में तो आप जानते हैं कि इनकी संख्या ज्यादा है। लोगों ने राजनीति से बहुजनों का भला करना चाहा। जी। तो राजनीति में आपको नीति की जगह बनानी पड़ेगी ना। और नीति शासित अगर देश रहेगा, धम्म राज्य अगर देश रहेगा, तो मानव कल्याण हो पाएगा। जी सर। इसलिए संख्या का शासन तो हम तो मना करते हैं। कि भीड़ तंत्र बोलते हैं उसको आप, वो डेमोक्रेसी है ना, उसका मीनिंग उसका है भीड़ तंत्र। वो लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। अगर भीड़ को कोई प्रशिक्षण नहीं है, धम्म के लिए कोई विशेष सम्मान नहीं है, नीति के लिए वो कोई जगह नहीं बनाता अपने जीवन में, तो वो भीड़ तंत्र माना जाता है। और भीड़ तंत्र अराजक भी हो सकता है और डिक्टेटर भी हो सकता है। मेजॉरिटी शासन करेगा माइनॉरिटी पे, गुलाम बनाएगा और मेजॉरिटी राजा बनेगा। अगर ये सिस्टम अगर आप लाना चाहते हैं तो देखिए, फिर से ये सवाल आ सकता है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखिए। यहाँ तो कुछ अलग अलग नहीं है। डिक्टेटरशिप किसकी हो? राजनीति के बारे में डिक्टेटरशिप होता है ना। अराजकता किसको कहते हैं? राजनीति के बारे में अराजक होता है ना। जी सर। हाँ। और क्या समझाया गया अभी? ये किताब अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो पूरे स्टेज से क्या बताया जाता है? धर्म और राजनीति को अलग अलग रखो। इसलिए बाबा साहब का किताब खुद पढ़ना, खुद अध्ययन करना, चर्चा करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप सुने सुनाए लोग धोखा देते हैं, ऐसा हो जाएगा फिर वो। क्योंकि जो सुनाने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, और वो पढ़े लिखे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, और आप फिर सुनी सुनाई बात है, फिर आप और ज्यादा अनपढ़ अज्ञानी जिनको उनको भी आप धोखे में रख रहे हैं। लेकिन अगर उजागर करना है तो बाबा साहब की किताबों को डायरेक्ट पढ़ा जाए, डायरेक्ट लोगों के सामने दिया जाए। क्योंकि ज्ञान का जो शुद्ध स्रोत है वो लोगों तक नहीं पहुंचाना वह अपने आप में अपराध है। क्योंकि ज्ञान सभी के लिए खुला होना चाहिए। हम खुला ही नहीं करके दे रहे, हम इसके लिए जगह ही नहीं बना रहे अध्ययन करने के लिए। हमारी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हम बाबा साहब का साहित्य सामाजिक रूप से पढ़ेंगे। लोग संस्कार को समाज में लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये वाचन संस्कृति तो कोई निर्माण ही नहीं करना चाहता, कहीं से आया ही नहीं ये सब। और वो भी बाबा साहब के साहित्य का वाचन करना, धम्म के साहित्य का वाचन करना, ये संस्कृति तो कहीं है ही नहीं। लोगों ने सिर्फ बदल डाले संस्कृति को। कैसा बताया? वो लोग काले मंगलसूत्र डालते हैं तो हम सफेद मंगलसूत्र डालेंगे। वो बिछिया डालते पैर में, हम बिछिया नहीं डालेंगे। वो टिक्का लगाते, हम टिक्का नहीं लगाएंगे। इस तरह का जो छिलटे के ऊपर का काम है ना, सुपरफिशियल कॉस्मेटिक, ऊपरी तौर पर, हम बस ऊपरी तौर पर काम करना चाहते हैं। आंतरिक तौर से हम जो चेंज लाना चाहिए, हमने वाचन संस्कृति डेवलप करनी चाहिए। अध्ययन करने वाले लोग निर्माण होने चाहिए। नीति नियम की बात करने वाले होने चाहिए। राजनीति किस तरह से होनी चाहिए इस पे बात करने वाले लोग होने चाहिए। ये सारी चीजें तो अध्ययन करने के बाद ही आएगी। डेमोक्रेसी भारत में बहुत नवी नवी है, इसलिए भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ राजनीति का शब्द है। समाज में कभी डेमोक्रेसी कभी स्थापित हुई नहीं है। अक्सर विदेशी लोग बोलते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं। ये उनका भी भ्रम है और हमारा भी भ्रम है कि भारत में लोकतंत्र है। सिर्फ इलेक्शन ले लेने से, इलेक्शन हो जाने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। आपको राजनीति का भी अध्ययन करना पड़ेगा।
और है जो कहता है जी कि सर, मैं आपसे सहमत हूँ। और है धर्म के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले लोग राजनीति पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो ये लोगों को गुमराह करने का तरीका है। और लोगों अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये लोग राजनीति में ना आए, वो हम अपना काम करते रहेंगे, हमारी राजनीति चलते रहेंगी। धर्म के क्षेत्र वाले लोग पूजा पाठ करें, पुरोहितों को देखें, उनके लिए विहार बना के देंगे, उनमें पुरोहित रख देंगे और वो पुरोहितों की सेवा करते रहे और पुरोहित उनको आशीर्वाद देते रहे। ये राजनेता कुछ है। राजनेता भी धम्म में कोई प्रशिक्षण वाला नहीं है वो, और इसलिए वो राजनीति तो करना चाहता है, लेकिन नीति का अगर प्रशिक्षण ही नहीं लिया, क्या खाक राजनीति होगी। तो अब तक जो हमने गलतियां की है वो गलतियां अब आगे नहीं करेंगे, और राजनीति और धर्म की जो नीतियां है उसका एक हम समायोजन करके उसको राजनीति हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा लोक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हमें नेता भेजना है कि लोक प्रतिनिधि भेजना है, इस पे भी हमको चर्चा करनी होगी। भारतीय पद्धति में तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, आप तो लीडर जानते हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव कहाँ मिला और लोक प्रतिनिधि कहाँ मिला, वो तो पार्टी प्रतिनिधि है, वो भी पैसे लेके बैठा हुआ है, पैसे लेके सीट पे आया है। जितना ज्यादा पैसे देगा सीट बिकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी निकालना एक धंधा है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो लोग पैसे देते हैं, वैसे भी पैसे आते हैं राजकीय पार्टी निकालने से। डोनेशन के रूप में आप पैसे स्वीकार कर सकते हैं, आपके राजनीतिक पार्टी है तो। और फिर इलेक्शन के टाइम में बैठने के भी पैसे मिलते हैं और खड़े होने के भी पैसे मिलते हैं। किसी को सीट चाहिए तो वो पैसे देके सीट बिकती है। और आप सब जानते हैं, जिसने बोला था मैं बिकूंगा भी नहीं, बेचूंगा भी नहीं है, तो वो सब बिके हुए हैं और सब खरीदने वाले भी है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 40-40 करोड़ में एक नेताओं को खरीदा गया है, और उद्धव की सरकार गई है, दूसरी सरकार आ गई। अब पॉलिटिकल के तरफ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इस तरह से आप राजनीति को छोड़ नहीं सकते। अब बाबा साहब ने कभी भी राजनीति को छोड़ा नहीं। राजनीति से आप हट गए तो वो तो खुला मैदान हो जाएगा बदमाशों और लफंगों के लिए। अच्छे लोग अगर हट गए तो वो वहां आएंगे कौन, बुरे लोग आएंगे। सर किसी ने बोला था कि बीच में अभी किसी ने बोला था कि आपकी बात से समर्थन नहीं करते, तो वो अगर खुल के बोलेंगे कि उनका आर्गुमेंट क्या है तो हमको भी उनकी बात समझने में आसानी जाएगी। मैडम, मैंने समर्थन नहीं करते ये नहीं बोला था, मैंने संजय सर की बात को ये कहा था कि मैं आपसे सहमत हूँ सर। ओके सर, सॉरी, मेरे सुनने में गलती हो गई। संजय सर ये कहना चाहते हैं कि समाज में यदि धर्म स्थापित नहीं होगा तो लोकतंत्र का औचित्य क्या है। और वो सही कह रहे हैं, भारत का संविधान भी है, बुद्ध और उनका धर्म भी है, लेकिन लोगों में मानवता तो नहीं है ना मैम। मानवता ही तो धर्म है, और मानवता का कोई भी स्वरूप आचरण हमारे अंदर है नहीं, तो फिर कैसे हम बुद्धिस्ट हैं, कैसे हम धर्म के लाभी हैं? हम तो नहीं है शायद। अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, एक भूखे को देख के दया नहीं आ रही है, किसी से हम प्रेम नहीं कर सकते, तो धर्म का अर्थ ही कहाँ है? फिर तो दिखावा है मैम। जी मैम। इस प्रकार का जो भीड़ तंत्र होता है उसे भी हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और जिनकी भीड़ ज्यादा है उन्होंने जो कमजोर आदमी है उसको दबोच दिया। तो मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप हो गई वो तो। हाँ, मेजॉरिटी का डिक्टेटरशिप है। तो आप डेमोक्रेसी का अर्थ कभी भी मेजॉरिटी का शासन ये व्याख्या करना मत। आगे भी देखते हैं।
तीसरे समाज धम्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहां धम्म का पालन ना करे वहां मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट एक धम्म को, नीति को जानने वाला, जो समाज नीति होती है या सभी क्षेत्र की नीति होती है, वो सारी नीतियों को वो जानने वाला होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो नीतियां बताई जाती है वो सारी नीतियां वो जानता है, उसी में वो एक्सपर्ट होता है। तो तीसरा जो सिस्टम होगा वो समाज में धम्म का बात होगी और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव, धम्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव करना होगा। जहां जहां समाज धम्म के अनुसरण करने में, समाज का कोई व्यक्ति धम्म का अनुसरण करने में फेल हो गया, वहां वहां मजिस्ट्रेट आएगा और अपने नीति अनुसार वो उनको शासित करेगा और दंडित भी करेगा, है ना। तो ये जो जुगलबंदी है धम्म की और धम्म को संभालने वाले मजिस्ट्रेट की, ये होनी चाहिए। लेकिन आप तो देख रहे भारत में मजिस्ट्रेट भी, जजेस भी क्या हो रहा है, जो भी स्थिति चल रही है जजेस की, वो भी आप उससे वाकिफ है। तो आपको नीति को जगह बनाने के लिए आपको मजिस्ट्रेट का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी गैर व्यवहार हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये योजना का आपको अनुसरण करना होगा और इसलिए ये कोर्ट भी निष्पक्ष होने चाहिए, इनकी नियुक्तियां भी निष्पक्ष होनी चाहिए। ये भी परंपरावादी नहीं होने चाहिए, ये योग्यता वाले होने चाहिए, किसी जाति विशेष के नहीं होने चाहिए। ये भी हमें देखना होगा, तब जाके सही शासन आएगा। और तो और हम विशेष जाति का नहीं होना चाहिए बोलने के बजाय भारत से जातियों का ही खात्मा होकर बौद्ध की नीति वाला धर्म लोगों ने स्वीकार लेना चाहिए। इस तरह से हमें प्रचार करना होगा। फिर वो जाति आधारित जजेस भी नहीं होंगे और वो अन्याय भी नहीं कर पाएंगे, दूसरे न्याय के नाम पे अन्याय नहीं दे पाएंगे लोग। इस तरह से आप देखेंगे हमें क्या करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, बुद्ध की योजना तो ऐसी है, लेकिन उस योजना को लागू करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इस प्रकार की शासन व्यवस्था को लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा। उस तरह से भी हमें चिंतन मनन करना होगा। लेकिन पहले आप समझ जाएं कि धर्म और मजहब में फर्क क्या होता है, धर्म और धम्म में क्या फर्क होता है, और धम्म क्या कहता है और मजहब या धर्म क्या कहते हैं। इसमें भेद जो आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि राजनीति में अगर नीति नहीं है और नीति को एग्जीक्यूट करने के लिए मजिस्ट्रेट उतना प्रशिक्षित और ईमानदार नहीं है, तब तो भारत में गैर व्यवहार चलते रहेंगे। और गैर व्यवहार दूर करने हैं तो ये सारी योजना हमको अपनानी होगी और समाज में भी धम्म को पॉपुलर, इस तरह से धम्म जो बताया जा रहा है इसको पॉपुलर करना पड़ेगा। आप पॉपुलर कर रहे थे, भंतों को आगे कर रहे थे, पूजा प्रार्थना कर रहे थे, आशीर्वाद और गाथाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, सारे विहार यही एग्जिबिट कर रहे हैं। जो एग्जिबिट करना था, जो दिखाना था, लोगों को समझाना था, वो बात तो नहीं समझाई जा रही। सद्धम्म समझाया जा रहा, बुद्ध का धर्म समझाया जा रहा है। तो ये सब चीजें भी आप देखें। और आगे ना अराजकता में स्वतंत्रता है और ना डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। तो क्या लगता है आपको, मजिस्ट्रेट में स्वतंत्रता है? उसमें भी अनैतिक लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। नैतिक लोगों के लिए स्वतंत्रता है, जो खुद नुकसान नहीं कर उठाता और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसी नीतियों का जो पालन करता है, जो खुद का भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है, ऐसा कोई नीति वाला है तो उसे पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन गैर व्यवहार करने वाले के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसे दंड मिलेगा, उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।
अराजकता में स्वतंत्रता है, न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रह सकती है। सदाचार अगर करता है तो आपका आचरण को स्वतंत्रता दी जा सकती है। आगे। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। भारत में आजादी कोई चाहता है? हाँ सर बोलिए। कोई बोलना चाहता था, वो बोल नहीं पाया। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है वृद्धि अर्थात निर्मल प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। जो विश्वास करता है और कारण नहीं बताता है, जो विश्वास करता है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसका कारण उसके साथ नहीं बताता, वो बुद्धिवादी नहीं है, मिथ्या विश्वासु है। उसका विश्वास हो गया कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा, परंपरा से कोई बात चलती आ रही है इसलिए मैं करते रहूंगा, कोई आवाज नहीं उठा रहा उसके खिलाफ मतलब वो सही होंगी इसलिए मैं करते रहूंगा। इस तरह से लोग सिर्फ देखा सीखी में सदाचरण कर रहे हैं, या उनको लगता है कि वो सदाचरण है और उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाते या उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, तो अभी वो मिथ्या विश्वासु है। जो चिकित्सा करता है, जो जो कालाम सूत्र का उपयोग करता है सभी चीज को नापने में, सही क्या है गलत क्या है, सच का साथ दे सकता है, तो सच का साथ देने के लिए उसको सच का परीक्षण भी करते आने को। तो इस तरह से आप पाएंगे कि बुद्ध की जो प्रज्ञा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली है, जो चिकित्सा कर सकता है और साथ ही साथ लोगों का कल्याण करेगा। एक आधी बुद्धि अच्छी है और लोक कल्याण उससे नहीं होता, उसे कोई प्रज्ञा नहीं कहते। वो जो प्रज्ञा होती है वो लोक कल्याणकारी होती है, तब जाके उसको प्रज्ञा का स्तर आता है, नहीं तो वो नॉलेज तक रहता है, विजडम में बनता नहीं है। आगे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसीलिए बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया। आपको क्या लगता है कि अगर हम हिंदू धर्म में हैं और वहां पे अस्पृश्य और शूद्र हैं, तो हम पर कोई दया मैत्री करेगा? नहीं, ऊपर के वर्ण वाले हम पर दया बिल्कुल मैत्री नहीं सर, करेंगे? कभी नहीं करेगा। हमारे योजना करेंगे वो? कभी नहीं करेंगे सर। हमें आजादी नतीजा दे पाएंगे? वो हमें न्याय दे पाएंगे? वो करुणा मैत्री दया करते हैं? नहीं। वो तो निर्दयी हो जाते हैं। वो धर्म को पालन करना चाहते हैं, धर्म के संगत व्यवहार करना चाहते हैं, और उनका धर्म कहता है ये तो ताड़न के अधिकारी है, इन्हें संपत्ति का कोई अधिकार नहीं, संपत्ति छीन लो, और उनको जो एक चुभन होती है गलत करने की, वो चुभन भी नहीं होती उनको कि मैंने कुछ गलत किया, उल्टा उनको फक्र होता है कि धर्म अनुसार मैंने सही काम किया। तो इस तरह से आप गलत धर्म में रहेंगे तो ऐसे ही मरते पीटते रहेंगे। जी बोलिए बोलिए सर। हाँ सर मैं ये कहना चाहता था कि मैंने धम्म से धर्म कैसे भिन्न है इस विषय के अंतर्गत दो विशेष
पंक्तियां पढ़ी हैं और उसका अर्थ सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया गया। केवल तीसरी अवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है, अर्थात समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हों। और इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनके लिए धर्म अनिवार्य है, ना कि धर्म, केवल धर्म, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री। जी सर। और किसी को कुछ कहना है? आगे बढ़ सकते फिर। सर मेरी बात पूर्ण हुई। बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है, यह बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची, प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। मजहब अथवा रिलीजन और धम्म में इतना अंतर है। ये खत्म हो गया सर चैप्टर। ये सब 26 के बाद के जो पॉइंट है, ये कोई और प्रकाशन में पढ़ पाएगा क्या? 26 के बाद के 26 से 26 से हाँ, बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है, कितनी आदिम और फिर भी कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची, प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म में बस यही अंतर है। अभी अभी आपने जो पढ़े वो वाले लाइनें अच्छी लगी ना, उसमें ज्यादा अच्छे से शब्द समझ में आ रहा है। उसमें सरल भाषा में है। सरल नहीं, जय उसमें क्या है, अलौकिक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, अनूठा शब्द प्रयोग हुआ है, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो सरल भाषा है ना, जो आज की उसके हिसाब से उसका वो नहीं, जैसे कि देखो यहाँ पे 26 नंबर का जो है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक, मतलब प्राचीन है फिर भी वो आधुनिक है, ऐसा अभी जो आपने बुक में से पढ़ा उसमें दिया हुआ है, राइट? यहाँ कितनी कितनी दोनों बार यूज किया हुआ है, तो वो समझने में आसान है। और इंग्लिश में भी वैसा ही है, सो एशियंट एट सो मॉडर्न। कितनी फिर भी कितनी मौलिक, ये सब थोड़े भारी हो जाते हैं। 26 बुद्ध द्वारा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाए सर कि अभी छोड़ा जाए? संजय सर, टाइम हो गया। नेक्स्ट चैप्टर तो काफी बड़ा है और हो भी नहीं पाएगा, उसमें भी समय लगेगा। हाँ मैम बोलिए। जी जी मैम, आपने हैंड रेस किया है, बोल सकते हैं आप। मंजू मैम। हेलो, इस सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एक्चुअली मेरी मैडम का फोन यूज कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ मेरा नेटिव है।
और ये हमारी मैडम है नमो बुद्धाय। नमो। तो जी, मैं कानूनी तौर पे बुद्धिस्ट हैं हम लोग, और लीगल सारा प्रोसेस करने के अलावा जो बाबा साहब का जो मिशन है कि धम्म में सारी चीजें हो और लोग कास्ट सिस्टम से बाहर आए और धम्म को जीवन शैली में अपनाएं, जैसा कि संजय सर आज जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक्चुअली धम्म का वही स्वरूप है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और यही चीज है जो 1585 वाली जो बात चल रही है ना, कि 85 अगर सत्ता में आ भी जाएगा तो जब तक वो धम्मवान नहीं होगा, सत्ता में रह के भी कुछ नहीं कर सकता और नहीं कर सकती। जैसा कि सत्ता में लोग आए भी और सत्ता समाप्त भी हुई, कारण कि धम्म नेता और एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिशियंस ये जो थे, ये धम्म से युक्त नहीं होने की वजह से ये फेलुअर हुआ। तो इसमें एक्चुअली केवल हम एक को आरोप नहीं लगा सकते, इसमें हम सभी का एक सामूहिक दायित्व है, चाहे वो आम जनमानस हो, वोटर हो, नेता हो, एक्टिविस्ट हो और पढ़ा लिखा से लेकर हर एक वर्ग। तो धम्म को हम जितना करीब जाएंगे उसको व्यवहारिक रूप में अपनाएंगे, जैसा कि अभी जो व्यवहार की बात हो रही थी, धम्म के आचरण की बात हो रही थी, तो उतना जल्दी हम कारगर साबित होंगे हर एक क्षेत्र में। और एक बात सही है, बाबा साहब ने जो चीजें लिखी हुई है उसमें कोई भी हम दो राय नहीं है, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। धर्म और मजहब का जो एक अंतर बताया गया, पूर्णतः मैं सहमत हूँ इस बात को, और ये फंडे में मुझे बहुत पहले इस पर क्लियर थे, इसीलिए मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट को ध्यान दिया कि भाई बाबा साहब ने बोला कि भैया उस महासागर में शामिल हो जाओ, और फिर हमने कानूनी तौर पे मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, सब लोगों ने बुद्ध धर्म को कंप्लीट प्रोसेस में लाया और उसको आज कल्चरली हम जी रहे हैं। तो हमारे एक नया जन्म हुआ है, हमारा प्रक्रिया पिछले 15-20 साल से चल रही है हमारे घर में। और हिंदू किसी भी अन्य धर्म को कोई भी तीज त्योहार हम नहीं मनाते हैं, कोई भी कर्मकांड नहीं करते, और जितना भी धर्म की जो भी चीजें हम मोनेस्ट्री में हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में उतारें, और नॉट ओनली जीवन में उतारें, हम उसको, जहां मैं वर्क करता हूँ मेडिकल कॉलेज में, वहां आते जाते उठते बैठते फ्रेंड सर्कल हो चाहे जहां भी हो, कोशिश ये रहती है कि चित्त जो है वो धम्ममय रहे। और एक लाइन जो बोली गई जो कि धम्म अकेले के लिए नहीं है, वो सामाजिक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। व्यक्ति अगर अकेला है तो उसके लिए भी धम्म जरूरी है, कि अगर अकेला हो के अगर वो चित्त को सही ढंग से अपनी थॉट प्रोसेस को नहीं रखता है, तो फिर ये कहना कि धम्म अकेले के लिए नहीं होता, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति को भी धम्म का पालन करना पड़ता है ताकि अपने चित्त को परिशुद्ध रखे। और जब उसका उपयोग किसी एक से दूसरे के लिए करना पड़े, इवन वो अपने जीवन के लिए जो कुछ भी रूटीन शैली में वो व्यक्ति करते हैं और करता है, तो वो उसके चित्त जैसी रहेगी, उसी हिसाब से वो व्यक्ति काम करेगा। तो धम्म अकेले के लिए भी है और एक से ज्यादा लोगों के लिए भी है, सभी के लिए है। और ये मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीजें अगर हमारे बहुत बड़े ग्रुप में इस बात को लोग व्यवहारिक रूप में अपनाते हैं, और ये जो एक कास्ट की एक बैरियर, कास्ट साइकोलॉजी और जियोग्राफिकल साइकोलॉजी लोग जो 85% जो लोग बना रखे हैं ना, ये नुकसान का सबसे बड़ा कारण है कि आज संविधान भी खतरे में है और धम्म तो खतरे में है ही है। तो हमें इस कास्ट के बैरियर से उठना पड़ेगा, जियोग्राफिकल बैरियर से उठना पड़ेगा। हम इस भारत के मूल निवासी हैं, इस बात को ध्यान में रख के हमें चलना होगा। थैंक यू वेरी मच सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। सर मैंने आपको 2-3 बार लिंक भेजी है। ओ थैंक यू मैडम, लेकिन क्या है कि आजकल बहुत सारे इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं ना ऑनलाइन, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति तो जुड़ा ही रहता है। इस सॉरी, संजय सर साधुवाद आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको भी साधुवाद। आप सदैव आमंत्रित है, चर्चा में आइए। सर आप किस विभाग में हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? यही प्रोफेशन है मेरा। अच्छा ओके, धम्म का प्रजा। गुड सर। आपका नाम सर पूरा? संजय नगरकर, नागपुर से। नागपुर में रहते हैं? ओके ठीक है सर।
ओके 9 बताया सर। ये कह रहे थे सर, हेलो सर, जी जी बोलिए बोलिए। इसमें जैसे ये 10वां जो पॉइंट था कि इससे स्पष्ट है, जो भी सर ने कहा था ना कि इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला रहता है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। इस बात पे भी चर्चा हुई थी। ये उसका ऐसा है, उन्होंने उसके ऊपर आपत्ति तो जरूर जताई है, जी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोले कि जब कभी समाज में आता है, हाँ वही बात सर मैं समझ रहा था। तो पहली बात तो आदमी अकेला होता ही नहीं है। जी सर। टार्जन, मोगली, ये काल्पनिक चरित्र है। जी सर जी। व्यवहार में कभी भी हमने अकेला आदमी देखा नहीं है। अकेला सिर्फ लोगों से अकेला होता है, लेकिन कपड़े वो लोगों के दिए होते हैं, घर वो पिताजी का माताजी का या अपना कुछ बना होता है, और बनाने के लिए लोगों ने बनाया होता है, पैसे से बनाया होता है, लेकिन समाज में जीता है। अकेला आदमी अगर कमरे में भी है तो जो खाना खाता है वो खेती वाले से खाता है। कोई खेती किसानी करता है तब जाके उसको खाना मिलता है। अगर 1 घंटे का ध्यान कोई आदमी करता है तो 52 घंटे लोगों के प्राप्त हो जाते हैं। तो 1 घंटे के पीछे 52 घंटे लोगों ने खर्च किए उस आदमी को अकेला जिंदा रखने के लिए। जी सर वही तो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो पॉइंट था इसमें यही बात स्पष्ट कही गई है। उसमें लिखा है कि कहीं एक आदमी अकेला है, कहीं भी वो अकेला आदमी होता है, जैसे ही उसका दूसरे से संपर्क होता है या दूसरे से जुड़ा होता है, जुड़ता है या मिलता है, तो उसे धर्म की आवश्यकता होती है। तो ये बात सही है। अगर कोई अकेला आदमी जंगल में रहे, उसे दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, है वहीं फल फूल खाता रहे, जैसे आपने काल्पनिक जो कैरेक्टर बताए हैं मोगली और वो, तो उनको वास्तव में उन्हें क्या धर्म की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही वो एक से दो यानी कि दूसरे से जुड़ता है किसी भी रूप में, जैसे अपनी पत्नी से जुड़ा हो या भाई बहन से या अपने माता पिता से जुड़ा है, तो उन्हें धर्म की आवश्यकता है। यही मैं सर समझा था, लेकिन सर ने कहा था तो उस बात पे सर मेरा डाउट था, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी सर। ये तो सर हम स्कूलों में ही पढ़ चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सही है, वो आपकी बात भी सही है। हाँ लेकिन फिर हम उसे इस स्कूल हिसाब में से पढ़ के जब हम बड़े हो जाते हैं, किसी अच्छे नौकरी पे लग जाते हैं, तो कई बार हम इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करते हैं, मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो इसलिए हमने भले ही स्कूल में पढ़ा होगा कि हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम बड़े होते होते भूल जाते हैं कई बार ये बातों को। तो अभी सर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाए कि अभी 9 तो बज गए अभी 9 बज गए। अभी जो आपकी सामान्य चर्चा होती है जी संगठन को लेकर, और ये जो बातें हम कह रहे हैं, जी इसको भारतीय सामाजिक जीवन में कैसे लाया जाए, इसको और जन सामान्य लोगों का धर्म कैसा बनाया जाए, ये जो तत्व होते हैं, बुद्ध के जो सिद्धांत होते हैं, वो बुद्धिमान लोगों को भी समझ में आने में दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम वो बुद्धिमान लोग जो अध्ययन करते हैं, अब वो बुद्धिमान रहने बाबा साहब ही है हमारे लिए, तो वो ये बाबा साहब के जो बातें हैं ये आम जनता के पास पहुंचाने के लिए क्या करें, हमने क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से ये सदैव लोगों के पास जाते रहे और इसका लाभ पूरे देश को मिले। ये किताबों में रहने लायक तो
चीज नहीं है। इसको किताब में रखना बोले तो अपराध होगा फिर। ये सामान्य बोलचाल के भाषा में, जैसे भाई साहब ने भी कहा जो मंजू नाम के फोन से जुड़ रहे हैं, वो ये सामान्य बोलचाल में सामान्य लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इसको सामान्यतः लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या योजना हमें करनी होगी, या फिर ऐसी कोई योजना बाबा साहब ने बताई है, क्या उसे हम साकार रूप में अमल में ला सकते हैं? इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले सर, अगर बुद्ध को भी देखा जाए तो उन्होंने सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें संघ बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। और अगर कोई व्यक्तिगत, आदमी, जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अगर वो कितना भी प्रयास करेगा तो वो ज़्यादा सफल नहीं होगा, और आम जनमानस के बीच में जो बात जो पहुंचाना चाहते हैं वो भी नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो हमारा ये प्रयास रहेगा ही रहेगा। अगर हम बुद्ध को उदाहरण के रूप में लें या बाबा साहेब को भी देखें, तो वो बिना संघ के वो कभी आम जनमानस के बीच में नहीं गए। तो सबसे पहली तो यही योजना है कि हमें संघ का निर्माण करना होगा, और यदि पहले से कोई इस प्रकार से संघ है तो हमें उसके साथ हो लेना चाहिए। अगर इंडिविजुअल हो पहले के से अगर, संघ भिक्षु का ये नहीं आपका, क्या सर, आवाज़ कट रहा है सर। भिक्षु का तो उसका तात्पर्य उससे तो नहीं आपका? नहीं नहीं, वो उस समय हो सकता है कि अगर हमें बाबा साहब ने अगर हमें उपासकों का संघ दिया है, वो बाबा साहब बोलते हैं कि भाई आज के समय में भिक्षुओं के संघ की आवश्यकता, भिक्षु सही से कार्य नहीं कर सकता, या हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने उपासकों का संघ हमें दिया। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर लगता है किसी को कि भिक्षु संघ ये कार्य ज़्यादा अच्छे से कर सकता है तो वो अपना उस संबंध में वो एक्सप्लेनेशन दे। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हेलो सर, संजय सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो बातें हुई है तो आपने एक लाइन ये बोली कि धम्म का व्यवहारिक पक्ष को हमें सीखने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि ट्रेनिंग हम कहाँ लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए? हाँ, इसी में तो चर्चा है कि कौन देगा, वो संगठन कौन सा होगा, वो संघ कौन सा होगा, उसके लिए योजना कौन सी होगी। लोगों को दीक्षा देने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, शिक्षा देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, ट्रेनिंग देने के लिए कोई नहीं आ रहा। एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग कौन देगा? हाँ, वो चीजें बताइएगा सर, कोई प्लान बने तो। सर, ये बैकग्राउंड से आवाज़ बहुत आ रहा है आपका, अब वो बंते जी का। हाँ, उनसे थोड़ा आप बोल सकते हैं कि वो अपने रूम में जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड से आवाज़ एकदम से आ रहा है। बंद कर दिया दरवाजा एक आगे का। ठीक है ठीक है। हाँ, तो उनके सवालों का जवाब दीजिए। ये सवाल है तो जवाबदारी सबकी है। ये कैसा हुआ कि निकालने की भी जवाबदारी हम सबकी है, वो सिर्फ एक अकेले की नहीं है, हम सबकी है वो। ट्रेनिंग तो सर हम बाबा साहब से ही ले रहे हैं, और अभी जो आगे जो देने का कार्य होगा वो संगठन के द्वारा होगा। संगठन ही ट्रेनिंग देगा, लोगों को प्रशिक्षित करेगा, और उनकी फिर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां करेगा। तो ये कार्य तो संगठन का है। संगठन नियंत्रण भी रख सकता है कार्यकर्ताओं पे, नहीं तो जिसके जो मर्जी में आएगा वो बके चले जाएगा। फिर तो बौद्ध धर्म का प्रचार हो ही रहा है भिक्षु द्वारा। हाँ, कोई नियंत्रण नहीं बचा। जी।
अगर ऐसे ही अगर स्वतंत्र रूप से अगर छोड़ दिया जाए किसी को भी, तो वो धम्म अपनी तरह से वो परोसेगा सबके सामने। फिर वो पूजा पाठ, इस तरह की प्रार्थनाएं, अर्चनाएं, गाथाएं, ये सारी चीज़ें फिर धम्म के नाम पे परोसी जाएंगी, और जो एक्चुअल में जो धम्म है वो समाज के सामने आएगा नहीं, और आया भी नहीं है। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। अगर तो वो सामने लोगों के पास जो धम्म आया है वो इस प्रकार से ही है कि पूजा वंदना कर लो सुबह शाम, अगरबत्ती मोमबत्ती लगा लो, परित्राण पाठ करा लो, इस तरह से धम्म अभी तक पहुंचा है लोगों के पास, जो कि धम्म है नहीं। धम्म के नाम पे अधम्म पहुंचा है। ये धर्म का प्रचार होगा, वो पद्धति बाबा साहब को मान्य नहीं है। मठों द्वारा धर्म का प्रचार होगा या मठाधीश द्वारा धर्म का प्रचार होगा, और मठ को केंद्र बना के होगा। तो मठ आधारित जो होता, मॉनेस्ट्री आधारित जो होता है, वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान में वो सही नहीं है। जिन बात की प्रचार करना चाहिए था, जो सद्धम्म का प्रचार होना था, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय समाज में प्रस्थापित करने की बात होनी चाहिए थी, जो राजनीति में धम्म को लाने की बात होनी चाहिए थी, जो शासन व्यवस्था में धम्म को लाने की बात होनी चाहिए थी, वो ना होकर वो तो उधर यज्ञ चलता है, इनकी परित्राण पाठ चलता है, उसमें भी मोमबत्ती जलाई जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है। ये अगर नहीं हो तो धम्म का काम ही ना होगा। मोमबत्ती अगरबत्ती के बगैर मजाल है किसी के धर्म का कोई कार्यक्रम ले ले और मोमबत्ती अगरबत्ती न लगाए? आप सोचिए, बुद्ध के काल में जाइए, बुद्ध पहले बोलते होंगे मोमबत्ती का एक पैकेट लेके आओ, अगरबत्ती का एक पैकेट लेके आओ, मेरे सामने लगाओ, बाद में मैं धर्म प्रवचन दूंगा। बुद्ध तो सर ये बोलते हैं कि अगर दिन का उजाला है, अगर सूर्य का प्रकाश है, तो उसमें दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बुद्ध का ही कथन है। लेकिन बुद्ध का कथन ये मानते कौन है? कोई मानता ही नहीं है। वो बाद के जो होने बाद में जो जितने बुद्धिस्ट हुए, या अलग अलग जो देशों में जो बुद्धिज्म जिस तरह से फैला हुआ है, उनको आधार बताते हैं, आधार मान के वो इस तरह की क्रियाएं करते हैं। लेकिन बुद्ध को आधार बनाते ही नहीं है वो। लेकिन बातें वो करते हैं कि हम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब मोमबत्ती अगरबत्ती इस तरह के क्रियाक्रम कर्म कांड की जब बात आती है, तो वो अन्य देशों को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, या फिर अपने ही देश में जो बाद के जो बुद्धिस्ट हुए उनका उदाहरण पेश करते हैं कि वो करते थे, वो इतने महान थे। इस तरह से पेश किया जाता है। लेकिन बुद्ध ने जो कहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ऐसे गौतम सर बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि बाबा साहब के पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ करता था, और जब भगवान बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ नहीं आया था सामने, तब किस चीज को परम प्रमाणिक मानते थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और कैसे बौद्ध धर्म गतिशील था या नहीं था, क्या प्रक्रिया थी? बुद्ध का धम्म जो बाद में जो लिखित में आया, वो उनके अनुयायी जो उनके जो मानने वाले थे, उन्होंने वो लाए बाद में। लेकिन उस बीच में कई सारी चीज़ें जो विसंगतियां आई, हमें उन पे भी ध्यान देना ये होगा। कह रहा है सर। हेलो सर, गोयल सर का जैसे माइक खुला है ना, तो आवाज कभी कभी कट जा रही, दब जा रही। गोयल सर अपना माइक बंद कर लीजिए, या आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कहिए फिर। हमको लग रहा है वो ऑन करके अलग रख दिए हैं।
तो बीच में अगर बुद्ध के बाद अगर बहुत सारी जो विसंगतियां आई हैं तो हमें उन पे भी ध्यान देना होगा। हमें वो कालाम सूत्र तो वहाँ पे भी लागू करना होगा कि जो चीज़ अगर किसी योग्य नहीं है या जिसका कोई रीज़न नहीं है और हम किए जा रहे हैं तो वो बुद्धिज़्म तो हो नहीं सकता है। चाहे फिर मोमबत्ती हो, अगरबत्ती हो, चाहे सेब, अगर सेब चढ़ा रहे हों, चाहे फिर पीपल के पत्तों की हम पूजा कर रहे हों। सत्येंद्र जी, मेरा ये प्रश्न ही नहीं है। जी जी। मेरा प्रश्न ये था कि बोधिसत्व बाबा साहब के इस क्षेत्र में आने से पहले जी भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का तरीका क्या था और समाज किस तरह से अपने व्यवहार या प्रक्रिया करता था, पहली बात। दूसरी, जो बौद्ध साहित्य में गाथाओं की बात आई है कि कोई प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के जवाब में तथागत ने गाथा बोली, ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो उन गाथाओं का क्या उपयोगिता थी, क्या प्रासंगिकता थी? हम कहते हैं अभी कि गाथाएं कोई वो नहीं, इस तरह की बात आ रही है, तो ये थोड़ा समझ से परे हो रहा है, थोड़ा बताएं। हाँ, तो गाथाएं तो पढ़ी जा रहे हैं ना, हम रूढ़िवादी परंपराओं की तरह गाथाएं पढ़ते हैं, पाली भाषा में पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उनका मतलब आज तक कितने लोगों ने समझाया है? ये तो हम बुद्ध और उनका धम्म में भी पढ़े थे कि गाथाओं का पठन पाठन करना अधम है। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ाई था अभी कुछ ही दिनों पहले। लेकिन हो क्या रहा है कि गाथाएं हम पढ़ रहे हैं, वो संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं, हम पाली भाषा में पढ़ देते हैं, लेकिन उनका ना मतलब समझाया जा रहा है। और जो पाली भाषा आज के समय में अगर कोई, वो पाली हमारी जो क्षेत्रीय भाषा नहीं है कहीं की भी, फिर भी हम पाली को ढोए जा रहे हैं। अगर कोई वो अगर हमारे काम की चीज़ है तो उसको हिंदी में बताइए, या जो भी क्षेत्रीय भाषा है। सत्येंद्र जी, हम ये मान लें कि जो प्रक्रिया अभी शुरू हुई, इसके पहले जो भी हो रहा था धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अगर धम्म के क्षेत्र में क्योंकि पठन पाठन तो हो नहीं रहा था, उसको समझाया जा नहीं रहा था, उसका विश्लेषण हो नहीं रहा था, भाषा उसका हो नहीं रहा था। तो जैसा साहित्य लिखा था वैसा लोग पढ़ रहे थे, केवल उनका एक सोपान था अध्ययन करना, बोध नहीं हो रहा था। और जब बोध नहीं हो रहा था तो आचरण नहीं हो रहा था, और जब आचरण नहीं हो रहा था तो प्रचार नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 ही सोपान होते हैं, अधीत, बोध, आचरण और प्रचार। इन चारों में से केवल एक हो रहा था, बाकी 3 तो उसके बाद की स्थिति हो ही नहीं पा रही थी, ऐसा माना जाए। बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया उससे पहले महाबोधि सोसाइटी थी। अब उसके अनुसार किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा था तो उसका हमारा कोई अध्ययन है नहीं। हो सकता है कि बाबा साहब से पहले किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा था, अगर जानकारी हो जिसको, वो बता सकता है। अरे हम केवल इतना मान लें कि बाबा साहब के आने के बाद और भगवान बुद्ध का धम्म आने के बाद ही बौद्ध क्षेत्र में या धम्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके पहले हमको जानकारी नहीं है। हाँ, उससे पहले अगर इस प्रकार से अगर हम इतिहास में जाते हैं, बहुत सारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे पीपल के वृक्ष, पीपल के पत्तों की जैसे परंपरा है उसके हम रख लेते हैं। और इस प्रकार की धागे भी, इनका भी हमें अन्य देशों में हमें ये मिलता है कि जैसे श्रीलंका में धागों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार भारत के परिप्रेक्ष्य में था, श्रीलंका में तो जो भी गया कुछ उन्हें अपने ढंग से किया तो ध्यान दे लिया, लेकिन भारत में, श्रीलंका में या दूसरे देशों में भारत से ही गया ना। तो भारत में मूल क्या था तथागत के टाइम में और तथागत के बाद से लेके बाबा साहब तक, ये काल खंड जो रहा है, इसमें प्रचार का क्या तरीका था, आचरण का क्या तरीका था, बौद्धों की क्या चर्या हुआ करती थी, कैसे वो अपना जीवन चलाते थे, कैसा आचरण करते थे? क्या वही सब वो उल्लेख भगवान बुद्ध के धम्म में बाबा साहब ने दिया है या इससे कोई इतर चीज थी? तो बुद्ध के बाद तो विसंगतियां आई हैं, ये तो हमें नजर आता है। तो जो विसंगतियां आई हैं वो भी व्यवहार में रही होंगी फिर, और उन्हीं विसंगतियों को दूर करने का बाबा साहब ने प्रयास किया है। अगर विसंगतियां नहीं थी तो बाबा साहब उसका प्रयास क्यों करते? बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म दिया है तो उसको मरम्मत करके दिया है। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि हम धम्म को जो देने जा रहे हैं वो उसमें हमने मरम्मत की है। इसका मतलब क्या हुआ है? क्या सर? बौद्ध संगीतें जो हुई हैं बुद्ध के बाद, हाँ,
बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद जो बौद्ध संगति हुई, उसके बाद समय समय पर जो बौद्ध संगति हुई है, हाँ तो उनमें कुछ हुआ है क्या, ऐसा अपन मान सकते हैं? बिल्कुल, उसमें कुछ गलत भी डाला जा सकता है, कुछ मिलावट हुई हो, उसमें विसंगति आई हो उसी समय, या तो जो बुद्ध के जो जो कथन वचन थे उनको गलत तरह से समझ में आया हो, या ये तो शिकायत बुद्ध के समय से ही आने शुरू हो गई थी कि बुद्ध जो बोलते हैं उसका गलत, उसका अर्थ का अनर्थ किया जाने लगा था। आवाज नहीं आ रही सत्येंद्र भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, कट जा रही है। आवाज़ नहीं आ रही? आपने अभी आ रही क्या? अभी आ रही क्या? हाँ सत्येंद्र भाई, हमको तो बढ़िया आ रही है। हाँ, हम लोग सही आ रहे बढ़िया तो सर का शायद नेटवर्क इशू होगा। हाँ, तो इस प्रकार का तो हम ये बुद्ध और उनका धम्म में भी हम देखेंगे, इसमें बुद्ध के समय में ही बुद्ध के विचारों में मिलावट की जा चुकी थी, यानी जो समाज के सामने पेश किए जा रहे थे, तो कई बार ऐसा था कि बुद्ध के अर्थ, बुद्ध ने जो कहा उसका अर्थ का अनर्थ किया जाने लगा था। तो बुद्ध ने जो कालाम सूत्र दिया था वो इसी वजह से दिया था कि यह अगर किसी ने, अगर खुद बुद्ध ने कहा है तो इसलिए मत मानो, वो बिल्कुल बुद्धि, विवेक, तर्क, अनुभूति के आधार पर उसको कसो तब मानो। तो जब बुद्ध के समय में ही ऐसी शिकायतें आने लगी थी, तो बुद्ध के बाद ऐसी अगर हरकत ना हुई हो तो ऐसा तो संभव नहीं। हाँ रामटेक सर बोलिए। हाँ, उनका जो सवाल था ना कि वो बुद्ध के बाद में भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह चल रहा था, तो उसका तो सादा सिंपल है ना कि जो आपने बोले कि जो बुद्ध धर्म में मिलावट शुरू तो बाद में हुआ ही ना, महायान बना, हीनयान बना और वज्रयान बना। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ आवाज़ आ रहा है सर। अशोका के काल, अशोका ने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसके बाद में वो धीरे धीरे भारत से लुप्त ही हो गया ना, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बहुत बड़े पैमाने के बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ होगा। हाँ, जहाँ पे जैसे हम अभी तिब्बत में बोल सकते हैं कि वहाँ पे तुम्हारा महायान गया है, श्रीलंका में हीनयान गया है, अलग अलग जो सेक्ट गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जो 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 चीजें मिलावट हुई उस तरह से कि बुद्ध उस क्षेत्र में बुद्धायनिस्ट धर्मों को माना गया, तो बुद्ध के धर्मों को माना गया है। सिर्फ मुझे लगता है कि म्यांमार में बाबा साहब ने भी बुद्ध धर्म का थोड़ा सा जो अच्छी तरह से माना जा रहा था, वो उसको उन्होंने ब्रह्म देश जो आज म्यांमार बोलते हैं उनकी तारीफ की थी, पर भारत में नियर अबाउट वो लुप्त ही हो गया था। इसलिए बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होने का और किस तरह से माना जा रहा था ये बात ही नहीं आती। अगर हम देखें सर कि बुद्ध के बाद जो क्या हुआ है, बुद्ध तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन उसके बाद हुआ कि मूर्तियां भी बनी और ये बौद्धों ने बनाई। और हमें ये देखने को भी मिलता है, इतिहास बताता है कि जो कुछ ऐसे स्तूप भी बनाए गए जहाँ पर बौद्ध मन्नत मांगा करते थे, उन्हें फिर मनौती स्तूप के रूप में जाना जाने लगा। और जो हेनसोंग फाइयान यहाँ पर आए तो उन्होंने उल्लेख किया कि भारत में रथ यात्रा निकलती थी जिसमें बुद्ध को रथ में बिठाया जाता था, बुद्ध की जो प्रतिमा रहती थी उसको बिठा के रथ में और कंधों पर उनको ढोया जाता था। तो इस प्रकार की जो कर्मकांड या जो भी फालतू की चीज़ें थीं जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो सारी चीज़ें बुद्ध के बाद होना शुरू हुई हैं और ये बुद्धों ने की हैं। इसको हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? और उन चीज़ों, इन सारी विसंगतियों को ही दूर करने का बाबा साहब ने आगे प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर बुद्ध के बाद विसंगतियां तो आईं, काफ़ी सारी आईं। 2500 साल के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आईं उसमें जो नहीं होनी चाहिए थी। वो बुद्धिज़्म एक्चुअल है ही नहीं। अगर हम त्रिपिटक को भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं उसमें जिनको पचा पाना मुश्किल है। उसमें लिखा है कि बुद्ध से पूर्व के बुद्ध लाखों साल तक जीवित रहते थे, तो क्या ये पॉसिबल है? सबसे बड़ी विसंगति तो ये थी कि ये आम जनता का धर्म ना होकर ये सिर्फ भिक्षुओं का धर्म बन के रह गया था।
ये सबसे बड़ी विसंगति थी। जबकि बुद्ध ने जब धम्म का आविष्कार किया तो उनके ध्यान में सामान्य आदमी था जो दुखी है, कष्टी है, व्यवहार में रहता है। ये बात पूरी से पूरी हटा दी गई थी और ये बौद्ध धर्म से भिक्षुओं का धर्म बन के रह गया था। ये बहुत बड़ा चेंज बाबा साहब ने लाया और ये उपासकों का धर्म बनाने की बात करी। अब भिक्षुओं का क्या है, भिक्षु तो कोई भी हो सकता है। 2500 साल में हम देख रहे हैं कि जो धर्म के तत्व है उसे तोड़ मरोड़ के बौद्ध धर्म की संगतियों में भी वो घुस गए और उसमें भी वो कामयाब हो गए। तो इतनी सारी विसंगतियां आज आपको ग्रंथों में दिखती है और उस ग्रंथ के आधार पर किसी भी एक अभ्यासक को सुसंगति साध लेना, धम्म को आचरण करने योग्य बना लेना, समझ लेना, ये हो नहीं पाया। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो बौद्ध लोग होते हैं, जो आचरणशील होते हैं, जो बौद्ध धम्म के लोग होते हैं, उन्हें यह धम्म समझने के लिए चर्चा करनी चाहिए और चर्चा द्वारा धर्म को सुस्पष्ट, सुसंगत और सरल बनाने का काम हमने करना चाहिए। तो सरल बनाने के लिए दृष्टिकोण से हमने चर्चा द्वारा धर्म को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए तो ये बहुत बड़ी विसंगति है और धर्म का प्यार भी सर आवाज़ कट रहा है, आपका आवाज़ कट रहा है। और सर कईयों ने तो बुद्ध धर्म को बहुत कठिन बताया है कि बुद्ध धर्म पे कोई, बुद्धिज्म पे कोई चल ही नहीं सकता है, बड़ा कठिन है। जी ये बात तो सही है कि एसपी सर की, जो असल में ये बात हमें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि बुद्धिज्म को फॉलो ही नहीं कर सकता इंसान, वो इतना कठिन है। उसको इस तरह से वो समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं कि समाज पहले से ही निराश हो जाता है, कि उसे लगता है कि जब हम फॉलो ही नहीं कर सकते तो फिर हमें बुद्धिज्म की तरफ आने से फ़ायदा ही क्या है। जिस चीज़ को हम आचरण में नहीं उतार सकते तो फिर हमें क्यों आना इस तरफ। बोलिए पूनम दीदी। हाँ, वो ऐसी ही चीजों में उलझा देते हैं। ये भी कहते हैं कि शुरुआत अपने घर से करो। अब भैया घर में क्या सब लोग हमारी बात मानने को तैयार हैं? तो पता चला कि हम भी बैठ जाएं, क्योंकि है ना, हमें ऐसा लगा कि भैया हमने सीखा तो समाज को सिखाना चाहिए, पर हमारा मनोबल डाउन कर दिया जाता है कि पहले आप अपने घर को सुधार के सबको लेके आओ तब हमें समझाने आना। तो ऐसा करते हैं लोग। तो अपने मीटिंग में भी एक सज्जन आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन आम जनमानस कर ही नहीं सकता है, वो केवल भिक्षु ही कर सकता है। तो इस प्रकार से भी प्रेजेंट किया जाता है धम्म। इस प्रकार आम जनमानस के लिए धम्म है ही नहीं फिर तो जो स्वरूप प्रचार में था वो प्रचार में था ही नहीं। मतलब जो धर्म का प्रचार करना चाहते थे वो धर्म का प्रचार कर ही नहीं पा रहे थे, आम जनता तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसे प्रचार का क्या उपयोग जो आम जनता तक अगर पहुंचे नहीं और सिर्फ भिक्षु तक सीमित रहे, ऐसा धर्म का क्या काम। इसमें या तो जो भी योजना थी बुद्ध के काल से चली आ रही थी वो अभी अपनी मौलिकता खो चुकी थी। वो प्रचार का कोई तरीका बचा नहीं था। बुद्ध के काल में वो काल सापेक्ष थी, आज के काल में वो काल बाह्य हो गई है। तो हमें आज नई परिस्थिति में धर्म को प्रचार प्रसार करने की नई योजना बनानी पड़ेगी। क्या ये योजना बनाना, नया धर्म का प्रचार करने की योजना बनाना अपराध है बुद्धिज्म में? क्या उपासकों ने धर्म का प्रचार किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी? क्या वो उपासक अगर एक ग्रंथ के द्वारा धर्म को समझने के लिए काम करते हैं तो क्या हम गलत प्रकार का धर्म समझ पाएंगे? अगर ऐसी कोई बात है तो फिर ऑब्जेक्शन वाजिब है। अन्यथा फिर बौद्ध धर्म को हमने एक ग्रंथ से चर्चा द्वारा समझ लिया, ग्रंथ और प्लस चर्चा ऐसा समझ लिया, इसमें कौन सा नुकसान है? और फिर हमने गलत समझा है तो कौन सी बात को गलत समझा ये तो बतावे। वो जो प्रचारक जो अभी तक कर रहे थे, अभी भी वो प्रचार की व्यवस्था है
आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पे अभी भी मॉनेस्ट्री है। आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे ऊपर में सिक्किम और उधर वो जो हिमाचल की नेपाल के तरफ हिमाचल में चले जाएं तो वहाँ पर तो वो माला लेकर बैठते हैं। और आपको जो धम्म का स्वरूप मिलेगा वो आपको तिब्बतियन भी मिल जाएगा, भारत के निकट ही है, और वो भारत में भी भरजोर काम कर रहे हैं। आप जाके पूछिए वो आत्मा मानते हैं कि नहीं, वो हाँ बोलते हैं। वो मरने के बाद का जन्म मानते हैं कि तो हाँ बोलते हैं। वो दुष्ट आत्मा मानते हैं कि नहीं, बस्ती में शैतान घुसता है ये मानते हैं कि नहीं, पूछिए उनसे, वो हाँ बोलते हैं। क्या ये धर्म का प्रचार है कि अधर्म का प्रचार है? तो ये सारी चीजों को हमको दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर उपासक लोगों ने अगर ये काम हमारे फायदे का है और हमें ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो और उनके हाथ में दे देंगे तो भिक्षु तो कोई भी हो सकता है। वो तो उल्टा सुल्टा भी प्रचार करेगा, उसको तो व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मठों में बैठ के मौज मार रहा है। हाँ, कर रहा है। एस एस गौतम सर हैंड रेज किया है। हाँ बोलिए सर। बुद्ध साहित्य में थोड़ा बहुत जो हमने अध्ययन किया उसमें ये पाया कि हर जगह इस तरह का संबोधन हुआ है भिक्षुओं। तो ये संवेदन तथागत बुद्ध के जितने भी उपदेश आए हैं या जो भी उन्होंने बोला है या जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं का जो समाधान हुआ है, तो जो जिज्ञासा लेकर आया वो संबोधन हुआ है। लेकिन मैक्सिमम चीजों में जो तथागत ने स्वयं अपने से बोली हैं उनमें संबोधन भिक्षुओं के लिए ही आया है, जन सामान्य के लिए संबोधन नहीं आया है ज्यादातर। तो थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें भी मिलावट हुई है या काल खंड के कारण उसको चीज को इस समय कुछ और है थी उस समय कुछ और थी। थोड़ा इसको मार्गदर्शन करें। जब बुद्ध जब प्रचार करते थे तो मोस्टली उन्होंने संघ द्वारा धर्म का प्रचार किया, और जब वो प्रचार करते थे, धम्म की देशना देते थे, अधिकतम समय उनके सामने भिक्षु का संघ हुआ करता था। इसका ये मतलब नहीं है जो भिक्षु के संघ को बताया वो सामान्य उपासक के लिए लागू नहीं होता। वो विनय की बात जो है वो भिक्षु संघ के लिए लागू है, लेकिन धम्म देशना जो है वो सभी के लिए एक जैसी होती है, भिक्षु के लिए अलग और उपासक के लिए अलग। इस तरह से नहीं है। इसका उल्लेख इस ग्रंथ में भी आएगा। जो धम्म देशना होती थी। नहीं, मेरी जिज्ञासा दूसरी थी संजय सर। हाँ जी बोलिए। मेरी जिज्ञासा ये थी कि मैंने अभी जो चर्चा में आए थे कि उपासकों के लिए या उपासक प्रचारक हैं, ये सही बात है, बाबा साहब ने इसको किया है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा प्रासंगिक होगा आज के समय में। लेकिन वहाँ जो है जितना भी चीज आई है तो वो बात भिक्षुओं के माध्यम से कही गई, भले समाज या उपासकों के लिए कही गई हो, लेकिन माध्यम भिक्षु ही रहे, ऐसा मुझे पढ़ने को मिला है। हाँ, तब जो बुद्ध के काल में बुद्ध भी चाहते थे भिक्षु द्वारा धर्म का प्रचार हो, एक आदर्श समाज का नमूना बने, और जिसको कॉपी समाज करेगा, भिक्षु को कॉपी करेगा समाज। लेकिन अंतिमता तो समाज ही ध्यान में है बुद्ध के। जी जी जी। इसलिए बनाया कि ताकि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सके, लोगों की सेवा कर सके, लोगों को धम्म से अवगत कराए, और वो अपने आचरण से भी लोगों को नमूना करके दिखाए कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, आप भी ये कर सकते हैं। तो ये मान लिया जाए कि कालांतर में भिक्षु इसमें ज्यादा सफल नहीं रहे। हाँ, वो उन्होंने अपनी मौलिकता खो दी है और उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, ऐसा 1950 के भाषण में कहते हैं, और वली सेना को लिखा हुआ पत्र भी बाबा साहब कहते हैं, उसमें भी कहते हैं। सर, हमने जो ये बुद्ध और उनका धम्म ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, इसमें तो हमने देखा कि अलग अलग लोगों को बुद्ध ने प्रवचन दिया है ना, अलग अलग जगह के लोगों को प्रवचन दिया। उन्होंने तो ब्राह्मणों को भी संबोधित करके प्रवचन दिए हुए हैं। जी, इसमें राजा भी रहे हैं, ब्राह्मण भी रहे हैं, श्रमण भी रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग तो आए हैं। इसमें तो कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं हमें। नहीं, मेरा मतलब
मतलब ये नहीं था कि नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम बोला मैंने, अधिकांशतः संबोधन में भिक्षुओं को संबोधन है। हाँ सर बोलिए, रामशंकर जाटव जी बोलिए सर। हेलो सर, हमारी ये जिज्ञासा थी सर, जैसे अभी सर गौतम सर का एसएस गौतम सर का ये प्रश्न था कि मध्यकाल में क्या हुआ सर। जैसे कि अभी सर हमारा ये पाठन हो रहा था, जो अंतिम बिंदु था कि धम्म प्राचीन युग में भी प्रशासनिक था और वर्तमान में भी उसका उतना ही प्रशासनिक है, किंतु ये मध्यकाल रहा, उसमें क्या क्या हुआ। इसके संदर्भ में सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर धर्मों का या राजनीति का अध्ययन एकेडमिक आधार पर कहना चाह रहे हैं सर कि अध्ययन रहा है, चाहे वो यूनान हो, यूरोप हो या अपना एशिया हो, तो ये एक अंध युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें धर्मों का बोलबाला रहा। और इसी के संदर्भ में काफी राजनीतिक विचारक हुए हैं, जिन्होंने जैसे अभी सर ने पहले बताया कि धर्म से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मैकियावेली जैसे विचारक ने धर्म को राजनीति से अलग किया और एक राजनीतिक व्याख्या की, जिससे कि राज्य का सफल संचालन किया जा सके। आज के संदर्भ में सर जैसे जो भी हुआ हो, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश रहे हो, मध्य काल में हुआ हो, वर्तमान में जिस तरीके से परिष्कृत करके बाबा साहब का धम्म हमें पढ़ने को मिल रहा है, उसको भी ठीक से हम नहीं समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जो आगामी रणनीति होनी चाहिए वर्तमान परिदृश्य में, जिसकी आवश्यकता है मानवता को बचाने के लिए, उसके संदर्भ में सर क्या उपाय हो सकते हैं? धर्म का प्रचार उपासक करें, क्योंकि जिनके लिए धर्म होता है, अगर वो भिक्षु वर्ग आपका पुरोहित बन गया है और पुरोहितगिरी ही चाहता है, तो उससे हम बचें। और धर्म का जो प्रचार प्रसार है उपासकों ने करना चाहिए। कोई अपराध तो हो नहीं जाएगा और गलत होगा ऐसा भी नहीं है। और धर्म का अनुसरण उपासक लोग नहीं कर सकते, धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और योजनाबद्ध तरीके से करें तो अच्छा है। जिसकी जो योजना बाबा साहब ने भी दी है कि धम्म प्रचार करने की क्या योजना होगी। सर इसमें जो एक सेकंड लास्ट पैरा है इसका प्रस्तावना का सर, वो सॉरी परिचय का, वो सर पढ़ें क्या सर? वो बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद बाद में जो लोग जुड़े हैं तो उन्होंने वो पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी शायद परेशानी भी हो रही है। इसमें जो बताया है कि एक चौथी समस्या जो बताई है, एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो जन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धम्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बिठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से भी। तो आज हम भिक्षु को देखते हैं तो वो तो एक स्वार्थी हो गया है, वो तो सेवा ले रहा है, वो सेवक तो है ही नहीं। और दूसरा यहाँ पर वो बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में बौद्ध धर्म के हित किस में हो सकते हैं, उनका हित कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें कोई ना कोई उस पर भी हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी।
तो इसलिए उन्होंने उपासकों का संग दिया। हाँ, उपासकों द्वारा धर्म का प्रचार का योजना बाबा साहब ने दी है। उस योजना पे हम चर्चा करते हैं क्योंकि वो बाबा साहब की योजना है और बाबा साहब ने भिक्षु संघ का भी अच्छे से अध्ययन किया है। उनकी कार्य प्रणाली, उनके विनय, और वो भारत के नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्होंने भिक्षुओं का अध्ययन किया है। क्योंकि वो 2 या 3 बार तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में, एक तो श्रीलंका 1950, 54 में बर्मा और 56 में फिर से नेपाल, ये 3 बौद्ध संगति में तो वो खुद ही गए हैं। और वहाँ पे भिक्षुओं के संगति में या बौद्धों के प्रमुख से वहाँ पे भिक्षु हुआ करते थे, ऐसे संगति में वो गए और वहाँ पे उन्होंने भाषण भी दिया है और भिक्षुओं को लेकर बड़ा सीरियस थे। और वहाँ की जो भी पद्धति थी, जो आचरण करने की तरीके थे, उस पे उन्होंने बोला है। 1956 का जो भाषण काठमांडू का है वो भिक्षुओं को लेकर ही है। वो मठाधीश हो गए हैं और इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, उन्होंने अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये उन्होंने बताया। और सर, साथ ही हमें दीक्षा भूमि पर जो भाषण दिया उसमें बुद्ध के काल में बुद्ध ने काल सापेक्ष योजना करी धर्म के प्रचार के लिए। वर्तमान में वो हमें भी नई योजना बनानी होगी। नई योजना का मतलब है नई योजना। आपको परंपरागत योजना जो भिक्षु द्वारा धर्म प्रचार की है उस योजना को छोड़कर वर्तमान में नई योजना बनानी पड़ेगी। और नई योजना में हमें धर्म का प्रचार कैसे करना है ये हमें उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे उपासकों को दीक्षा देनी होगी। पुराने योजना में यानी भिक्षु की योजना में उपासकों को दीक्षा देने की कोई योजना नहीं थी। नई योजना में उपासकों को दीक्षा लेना पड़ेगा और दीक्षा लेने के बाद ही वो बुद्धिस्ट बन पाएगा। साथ में प्रिस्क्रिप्शन है 22 प्रतिज्ञा द्वारा, उसको 22 प्रतिज्ञा भी दी जाएंगी दीक्षा के समय। तो 22 प्रतिज्ञा लेकर ही वो एक दीक्षा दी जाएगी। इस तरह की योजना उन्होंने बनाई है। साथ ही जिम्मेदारी जो दीक्षा ले चुके होते हैं उन पे ये जिम्मेदारी दी है कि इनकम का 5% आप धम्म के प्रचार प्रसार में, यानी उन तक धम्म पहुंचाने के लिए जो अभी बौद्ध हुए नहीं है उन तक धम्म पहुंचाने के लिए आपको इनकम का 5% योजनाबद्ध तरीके से योजना के तहत आपको खर्च करना होगा। तो वो जमा भी करना है और उसको जो दी हुई योजना है उसमें खर्च भी करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि कोई योजना के बारे में सीरियस क्यों नहीं है? जो बाबा साहब की दी योजना है जिससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा उसके बारे में सीरियस क्यों नहीं है? वो पुरानी योजना में क्यों अटके हुए हैं? उन्हें अब भी वो पुरानी योजना से क्यों इतनी आशा होती है जबकि बाबा साहब को नहीं थी? या फिर थी तो वो करें, और फिर जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं उपासकों द्वारा धर्म प्रचार करेंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? तो क्या हमने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, यही सवाल है। धर्म प्रचार की जवाबदारी उपासक वर्ग जो बौद्ध हो चुके हैं इन लोगों ने दूसरे लोगों में जो अभी बौद्ध हुए नहीं है, जो अभी भी कीचड़ में फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल के उनके साफ करके उन्हें मानवता में लाना, उनको शुद्ध धर्म के बारे में बताना, उनका विकास करना और भारत देश को एक शक्तिशाली और गौरवशाली राष्ट्र बनाना, ये क्या बौद्धों की जवाबदारी है? नहीं है। हम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये हम भागते फिरेंगे, हाथ झटकते फिरेंगे और भिक्षुओं के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे और अपना काम चल रहा है। जो अब तक ऐसा हुआ, अभी भी हम ऐसा ही चाहेंगे? तो बौद्ध धर्म डूब गया था 1956 के पहले तक। लगभग यहाँ पे वो शून्यव्रत हो चुका था। ये सारे सेंटेंस बाबा साहब के हैं। 1950 के भाषण में आपको मिलेगा कि बौद्ध धर्म भारत में अब बचा नहीं है। तो वो क्या बताना चाह रहे थे? वहाँ तो भिक्षु भी थे, आनंद कौशल्यान थे, वहाँ पे राहुल सांकृत्यायन थे और भी बहुत सारे। एक तो वो लिखते भी है कि भारत में जरूरत से ज्यादा भिक्षु है। दूसरी तरफ लिखते हैं कि बौद्ध धर्म शून्य व्रत हो चुका है। इसका क्या मतलब है? भिक्षु ने शून्य व्रत कर डाला। जो प्रचार कर रहे हैं वो धम्म ही नहीं है, वो धर्म का प्रचार कर रहे होंगे। और इसलिए भिक्षु के योजना में भी उनके विनय में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये भी बात उसी में लिखी हुई है। 1950 का भाषण तो पढ़ना चाहिए हमने।
जो कि महाबोधि सोसाइटी के जनरल में छप के आया। जो महाबोधि सोसाइटी जो भिक्षुओं का संस्था है, उस संस्था में बाबा साहब का लेख छप के आ रहा है और वो छाप रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1950 में अगर बाबा साहब उनको पसंद नहीं आ रहे थे तो उन्होंने उनको तुरंत ही छोड़ देना था, उन्होंने छोड़ा नहीं। वो तो और भी आर्टिकल्स बाबा साहब डालते रहे वो महाबोधि सोसाइटी के इसमें जर्नल में। और बाबा साहब ये ग्रंथ भी लिखने के लिए जो एक लेख लिखा था उन्होंने, उस लेख में बाबा साहब कहते थे, उनको वो जर्नल में छप के आया था कि हमें सामान्य लोगों को आकलन होने के लिए एक ही ग्रंथ बनाना होगा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में साधन होगी। वो तो उन्होंने डिमांड किया, इसलिए वो लिखा था बाबा साहब ने किताब। ये तो भिक्षु की संस्था जो सबसे बड़ी संस्था है, उस भिक्षु की संस्था ने बाबा साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसी किताब खुद ही लिख दीजिए। तब बाबा साहब ने ये उनके बहुत अनुरोध पर लिखी है। जी जी, ये परिचय में बोला भी है उन्होंने। परिचय नहीं, वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसमें सर परिचय में एक लिखा है ना कि भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। ये डिमांड कहाँ हुई थी? वो महाबोधि सोसाइटी के ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ के द्वारा डिमांड हुई थी। जी जी, वो मैगजीन जो छपती थी उसमें आर्टिकल आते थे बाबा साहब के। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में भारत भर से वहाँ पे पत्र आए और इस तरह की किताब की डिमांड की गई। और जो हम इस मीटिंग में कर रहे हैं उसके लिए भी ये बाबा साहब ने ही बोला है। इसमें ये बोला था कि बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या वह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। तो वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई जो सरल निष्कंटक किया जाए, यानी सरल किया जाए कि बौद्ध धर्म को आचरण करने के लिए सामान्य आदमी सज्ज हो सके, तो इसीलिए ये किताब बन रही है। और जो लेखा जोखा अब तक का है वो तो विसंगति भर। जी जी, और उसको विमर्श द्वारा विमर्श द्वारा विसंगतियां मिटानी है। जिस प्रकार हम चर्चा करते हैं वो तो इसी प्रकार एक रास्ता है, इसी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। और ऊपर ऊपर लिखा होगा कि बौद्ध जनों ने, अबौद्धों को ये काम जमने वाला नहीं है। जी 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 जी, बौद्ध जनों के लिए ही आह्वान है। तो ब्राह्मण आता है, तो गोयंका भी अबौद्धों में आते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कभी बौद्ध कहते ही नहीं है। हाँ, ये मंजू जी ने हैंड रेज किया है सर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर का हैंड रेज है। हाँ बोलिए सर। एक हैंड रेज तो हरदम ही है। अभी उन्होंने किया था कुछ देर पहले। सर बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। मंजू मैम आपका एड्रेस है। डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध कुछ कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संगठन में जितने भी साथीगण जुड़े हैं, जैसा कि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है माइंडसेट। इस संगठन में सभी लोग क्या भिक्षु संघ के विरोध में हैं? अगर भिक्षु संघ के विरोध में हैं, मैं मानता हूँ कि थेरावादा बुद्धिस्ट सिस्टम जो फर्स्ट संगीति और सेकंड संगीति में जो थी, जितना परिपक्व था, जितना प्योर था फर्स्ट संगीति में, और सेकंड संगीति में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, थर्ड संगीति में 18 सेक्ट बनते हैं, है ना। आज की तारीख में मैं तो बोलता हूँ कि अभी 18,000 सेक्ट होंगे पूरी वर्ल्ड में बुद्धिज्म के, है ना। डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट माइंडसेट। और
सबने अपने अपने तरीके से एक एजेंडा सेट किया और अपने तरीके से वो अपना 100, 200, 500, 1000 भिक्खु मिलके धम्म को अपने तरीके से प्रसारित करते हैं। अब थेरावादा का जो प्योर रूल्स है विनया का, उस विनया को कितने भिक्खु पालन करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारा कुछ ट्रेनिंग का विषय है। और हम उपासक उपासिका जो हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि धम्म को प्रोग्रेस कराने में हम कितना मदद करते हैं। भिक्षुओं का अपना एक संघ है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, चीवर के नाम पे और हरेक के नाम पे। लेकिन हम मूल्यासी बहुजन समाज का, जिसको हम 85% लोग बोलते हैं, हमारा कोई बुद्धिस्ट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हम कोई अपनी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी नहीं बना पाए हैं और हम आरोप भिक्षुओं पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी। भिक्षुओं को सारा चीज पता है, क्या कुशल कम है, क्या अकुशल कम है, कहाँ पे वो गलत करते हैं ये भी उन्हें पता है, कहाँ वो सही करते हैं वे भी उन्हें पता है। ये हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम उपासक उपासिका उनको समझाने जाए। पहले हम कितना कुशल कर्म कर रहे हैं, हम इस दिशा में हम काम करें। हम उपासक उपासिका पूरे भारत में बुद्धिस्टों की एक आइडेंटिटी के रूप में हम अपने आप को उभारें, घर से लेके बाहर तक। ये हमारा शायद पहला कर्म होना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो सारी जितनी भी वीकनेस है, कहाँ भी है, कहीं भी है, सब हम समाप्त कर पाएंगे, है ना। लेकिन हम डायरेक्ट अगर विरोध में जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम धर्म को बढ़ा नहीं रहे, हम तोड़ रहे हैं। नमो बुद्धाय। यहाँ पे हमारे तरफ से भिक्षु के विरोध में या भिक्षु के संघ में हमने कोई फतवा जाहिर किया नहीं है और हम भिक्षु संघ का विरोध भी नहीं करते। हमारे से वो आदेश लेते भी नहीं, हम उन्हें आदेश देते भी नहीं। हमें तो हमारी योजना करनी है कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने में उपासकों का जो बाबा साहब ने संगठन बना के धर्म का प्रचार करने लगाया है, ये योजना में हमें काम करना है। इसमें ना तो हमने भिक्षु संघ का कोई नुकसान किया है, ना उसमें तो फायदा ही होगा। धर्म के प्रचार करने में भिक्षु कर रहे हैं, अगर आदर्श है तो कर रहे हैं, और अनादर्श है, आदर्श नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तब भी उपासकों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो मेरा ख्याल है धर्म के दृष्टिकोण से ये नुकसान की बात नहीं, फायदे की बात है। तो बस इतना ही है इसमें योजना कि भिक्षु का जो वर्ग है वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो समय बता ही रहा है। और उनसे आप परिचय करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो किस तरह से है। तो आपको सही धर्म का पता होने के बाद ही आप गलत को गलत और सही को सही कह पाएंगे। इसलिए उपासकों ने चाहिए कि बुद्ध और उनका धर्म का अध्ययन करें, उस पर चर्चा करें, जितना प्रकाश डाल सके विसंगतियों पे उतना प्रकाश डालें और विसंगति को दूर कर सुसंगत बात क्या है वो पता कर लें। हाँ रामटेके सर बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब ने जो बोला है कि भिक्षु हमारे जो बौद्ध भिक्षु है वो अच्छे से बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, उस बात के लिए मैं राजी नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये देखा गया है कि बहुत सारे भिक्षु जो बने हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए बने हुए भिक्षु है, जिनको हो सकता है घर में कोई तकलीफ है, बूढ़े लोग हैं, घर में तकलीफ हो रही, नहीं मिल रहा, तो वो सिर्फ जाके चीवर पहन रहे हैं और उनको कोई नॉलेज नहीं रहता। बहुत से भिक्षु का आप पूछेंगे भी तो उनको वो बुद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, सिर्फ उनको प्रार्थना लेनी आती है। और वो जो जैसे पुरोहित वर्ग या साधु वर्ग करते हैं उसी तरह से वो करते हैं। सिर्फ एक ही बात नहीं करते वो कि भीख नहीं मांगते हैं। कोई भी बौद्ध भिक्षु ये भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे जैसे बाकी साधु लोग दिखते, पर बहुत नॉलेज रहता है या उनको बहुत बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ पता है, ये मैं नहीं मानता। मेरा सर एक सवाल आया है, जैसे कि उन्होंने सुरेंद्र सर ने बोला है, तो मेरा ये सवाल उत्पन्न हुआ है कि क्या बुद्ध के समय में बुद्ध या उनके जो संघ में जो अन्य भिक्षु थे, क्या उनसे जो आम जन सामान्य जो लोग थे वो क्या उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, या फिर कि संघ उन पे कार्रवाई करता है, संघ ही उनका संज्ञान लेता है? तो यह मानकर आम जनमानस है, जिस प्रकार की आज हम देखते हैं कि लीडर आता है वो वोट मांगता है, वो नोट मांगता है, तो आम नागरिक को उससे सवाल नहीं करना चाहिए, उसकी कोई आम नागरिक की कोई हैसियत नहीं है।
जैसे लीडर से वो सवाल जवाब कर सके, उसी प्रकार भिक्षु से सवाल वो कर सके। या फिर वो उपासकों के संकेत की वजह से विनय बने हुए हैं। क्या उपासक का केवल यही काम है कि भिक्षु आए और उसको भिक्षाटन दे? क्या वो सवाल नहीं कर सकता है उनसे? इससे तो यही लगता है कि एक आम जनमानस है, उसको तो भिक्षु पे कोई सवाल ही खड़ा नहीं करना चाहिए। हमें उसके चीवर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो चीवर पहने हुए है और वो चाटी किए हुए है, तो हमें उसका आंख मूंद कर सम्मान करना चाहिए। या फिर जो अगर वो किसी भी गलत गतिविधि में अगर है या वो ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें उस पर सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल करने के लिए हमें पहले उसके संग में जाना पड़ेगा, तब हम उससे सवाल करने के हैसियतदार बनेंगे। ये इस तरह के जो तर्क हैं वो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी वाले भी देते हैं कि भाई आपकी हैसियत क्या है, आप कभी एमएलए बने, आप पहले सरपंच तो बन के दिखाइए, तब हम पे सवाल खड़ा करिए। इसका मतलब ये है कि जो आम जनमानस है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो जीरो है। उसका काम केवल उसको नोट देना है, उसको वोट देना है, खाना मांगे तो खाना देना है। वो विचार शून्य व्यक्ति है, यही मान लिया जाए फिर तो। सर हम कुछ बोल पाएंगे? हाँ सर बोलिए। जी जी, बहुत दिनों बाद बोल रहे हो आप, कल तो बोले ही नहीं आप कुछ। हाँ सर थोड़ा, हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो श्रवण बहुत जी बोले हैं कि भिक्षुओं की एक आइडेंटिटी है ना, और उनका एक संघ है, और भिक्षु लोग समझते कौन सा काम कुशल है कौन सा काम अकुशल है। आइडेंटिटी हो गई, संघ हो गया उनका, और कुशल अकुशल कार्य वो जानते भी हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये सब होते हुए भी क्या वो अकुशल कार्य नहीं कर रहे हैं? और अकुशल कार्य अगर कर रहे हैं, अगर कोई उपासक इस चीज को समझता है कि ये अकुशल कार्य है, तो भिक्षु को वो नहीं रोक सकता या उसके बारे में नहीं बोल सकता क्या? दूसरी बात ये है कि मैं अपना उदाहरण ले लेता हूँ, दूसरी की छोड़िए, कि मेरे को मालूम है कि तंबाकू खाना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या जो भी हानिकारक चीजें हैं उनसे हम गुजर चुके या समझ चुके हैं, उसके बारे में हमें मालूम है, पर हम नहीं छोड़ रहे उसको। अगर हम अपनी संतान को ये चीजें बताएं कि तुम मत करना ऐसा, ये गलत काम है, तो हमको अधिकार नहीं है उनको बोलने का? या फिर हमारी संतान ये कहे कि नहीं हम तो करेंगे, तुम कर रहे तो हम भी करेंगे, भले ही वो करें लेकिन हमारा फर्ज तो रहेगा हम उनको टोकें, क्या ये गलत होगा? तो यही है मेरा प्रश्न थोड़ा सा। हाँ सुरेंद्र जी से ही प्रश्न है आप, उन्हीं का प्रस्तुतिकरण था कि भिक्षु से हम पूछे ना पूछे उनका विरोध गलत कर रहे हैं तो विरोध तो करना पड़ेगा। अगर बात समझ में आ गई कि बात गलत है तो हमें तो विरोध करना पड़ेगा। लोगों ने विरोध किया इसलिए तो विनय बने। युद्ध के काल में लोगों ने कंप्लेन करी तो विनय बन गए। भिक्षु तो वो समाज के लिए ही है ना, वो केवल भिक्षु संघ के लिए नहीं है। उसको सेवक, वो समाज का सेवक है। अगर वो समाज की सेवा नहीं करेगा तो समाज अगर उसको खिला पिला रहा है तो समाज का केवल दायित्व खिलाना पिलाना ही नहीं है, वह भिक्षु का भी दायित्व है कि उसको धम्मदान देना। अगर अपनी तरफ से अगर, हाँ सर बोलिए।
तो अगर कोई उपासक उसको अगर खिला पिला रहा है तो उसको सवाल करने का भी अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो खिलाता ही चला जाए फोकट में। इस तरह का अंधानुकरण करने के लिए तो बुद्ध ने नहीं बोला है कहीं पे भी, और ना ही बुद्ध ने भिक्षु को ही सर्वे सर्वा मान लिया है कि ये वो एक संपूर्ण बुद्धिवादी इंसान है, वो गलत कर ही नहीं सकता है। जी सर, नमो बुद्धाय। तो सर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा अभी तक। सर चले गए, उन्हें देना था, वो सर तो गए। आपके सवालों का जवाब है, बुद्ध धर्म में कोई भी प्रश्नों से बचेगा नहीं। सभी को टेस्ट और रिटेस्ट किया जाएगा, चाहे कोई भी 30 मार खान हो, बुद्ध खुद भी आ जाए तो भी उनको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता। समस्या ये आती है, आदमी अपनी बात कह ली, जिसको जो कहना मन में आई, दूसरे की सुनना भी नहीं है, उसका जवाब भी नहीं देना है। नहीं, कोई काम आ गए होंगे, हम आरोप क्यों लगाएंगे? वो गए तो गए। ग्रह कारक है, ग्रह में बहुत सारे कार्य होते हैं। हो सकता है कि कल जवाब दें, आज समय नहीं होगा उनके पास, कोई काम आ गया होगा। हाँ, हम उनकी निष्ठा पे कैसे सवाल उठाएंगे उनका पक्ष जाने बगैर? जी हाँ, लेकिन इतना है कि बुद्धिज्म में अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सवालों से परे बुद्ध भी नहीं है, बिच्छू तो छोड़ो। कोई नहीं, यहाँ हर एक को सवाल के घेरे में खींचा जा सकता है, सभी पे शक किया जा सकता है और सभी पे सवाल किए जा सकते हैं। ये जांच पड़ताल वाला धर्म है, ये विश्वास वाला धर्म नहीं है। और यहाँ इस तरह के सर हमारा प्रश्न भी जांच पड़ताल वाला ही था। हमारा सर प्रश्न जो था वो जांच परख वाला ही था, और जांच परखने के बाद ही बोला है। हाँ बोलिए ऐसे सर। तो आज हाँ सर बोलिए। यह बात सही है कि अधिकांश बौद्ध भिक्षु ये नहीं समझ पाते कि कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है। ये बात बिल्कुल सही है। और जो आपका प्रश्न है कि वो जानते हैं फिर भी अकुशल कर्म करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है और ये मेरा अनुभव है कि अधिकांश बौद्ध भिक्षु कुशल अकुशल को समझ ही नहीं पाते हैं, जानते ही नहीं है। और शायद बहुत सारे भिक्षु इन शब्दों से भी अनभिज्ञ हैं कि कुशल कर्म क्या है, अकुशल कर्म क्या है। जब उनके सामने इस तरह की शब्दावली आएगी तो वो ऐसे भौचक्के रह जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ये बात भी सही है कि समाज में इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी और उनको नहीं रोका जाएगा और उनसे सहमति जताई जाएगी तो ये विकृति और ज्यादा बढ़ने वाली है और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए सही चीज तो बताना पड़ेगी, कहना पड़ेगी, ताकि वो भी उन तरह के आचरणों से बचें और कुछ अध्ययनशील बने या अपने दीक्षा गुरु से या जिससे भी है वो सीखें समझें। हमने तो ये देखा है कि जो दीक्षा गुरु हैं उनसे लड़ जाते हैं बिहार में रहने के नाम पर या परिसंपत्ति के नाम पर या संस्कार के नाम पर। और जितना बिखराव और द्वेष और झगड़ा भिक्षु संघ में है, शायद वो देख के नहीं लगता है कि ये उपासकों को सही मार्गदर्शन या सही दिशा दे पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब उस डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध ने ये अपने लय में क्या बोल दिया, तो वो मैं सहमत उससे नहीं हो पा रहा हूँ कि वो 100% सही नहीं है। लेकिन एक धारा वही भी है धर्म प्रचार की कि एक ब्रांच या शाखा कि उनका अपना एक संघ है
अपने उनके सदस्य हैं और उनकी अपना एक अनुशासन है, विनय है, तो वो करें। और अगर उपासक लोग उनसे अच्छा कर रहे हैं या कर पाते हैं, अच्छा सेंटर बना के दे पाते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो करना चाहिए। जी, तो उसी की योजना बाबा साहब ने जो बताई है उसका हम अध्ययन करेंगे और उसे अमल में लाएंगे। इससे किसी का कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, यानी इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है। भिक्खु संघ के आड़ में भी नहीं आ रहे। इतना ही है कि भिक्खु संघ इस संघ का सभासद नहीं हो सकता। और हमारा एक सवाल और है, पुरोहितगिरी हो जाती है शुरू। हमारा एक प्रश्न और है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जिज्ञासा या कोई भी प्रश्न या समस्या आती है किसी साथी के द्वारा, तो वो एक सामूहिक है। अगर उसका समाधान हमारा कोई दूसरा साथी जानता है, दे सकता है, तो दे दे, ताकि ये व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत वो चीजें नहीं होंगी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो लेफ्ट हो गए या चले गए और सवाल का अपनी बात कह गए और सवाल का जवाब नहीं दिया, तो इन चीजों से भी हम बच सकते हैं, जो हमारे लिए और संगठन के लिए ज्यादा ठीक नहीं है। जी 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 हम इसका समर्थन करते हैं। जी। सुरेंद्र बौद्ध दतिया से हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और मैंने लिंक भेजकर उनको आज जोड़ा था और फोन कर आग्रह किया था कि आप जुड़ें इसमें। जी हाँ, वो लेफ्ट होने का कारण हो सकता है क्योंकि समय हो गया है, 10 बज गए हैं, तो काम भी हो सकता है। नहीं, वो अच्छे अच्छे परिवार है उनका, अच्छी फैमिली है, और कोशिश भर जितना वो जानते हैं आचरण भी करते हैं, इसमें कहीं कोई शक या संदेह नहीं है। जी बाकी कोई वजह हो सकती है लेफ्ट होने की। नहीं, उन्होंने आराम वो मैसेज करके गए हैं बाकायदा। उन्होंने बोला है नमो बुद्धाय टू वन एंड ऑल फ्रेंड्स विल मीट अगेन, तो वो आगे भी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। हाँ, मैंने वो समस्याओं से या जिज्ञासाओं से या प्रश्न से पलायन नहीं किए हैं, हम इतना सा बता रहे हैं। ठीक है सर। हम कोशिश करते हैं कोई अचानक अगर लेफ्ट हो जाता है तो उसके पीछे ज्यादा कुछ बोले नहीं जाए, उनको उनका पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए। सम्मानपूर्वक हाँ। फिर से आमंत्रित किया जाता है और उनका पक्ष रखा जाता है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आज का सवाल है तो आज ही जवाब मिल जाए, हम अगले दिन भी जवाब उनसे सुनना पसंद कर सकते हैं। नहीं, आज उनका पहला दिन था। हाँ। वो पहले दिन आज जुड़े थे, प्रथम दिन था, जी और अध्येता है, अध्ययन उन्होंने किया है, लेकिन हमारी आपकी जो चर्चा इस ग्रंथ पे हो रही है उससे वो ज्यादा समझे नहीं और ज्यादा उन्होंने अवसर लाभ नहीं मिला उनको, लेकिन वो चले गए किसी वजह से। कल आके जुड़ेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे सबको और अपनी बात। कम बार ये और उसका धम्म की चर्चा बहुत कम जगह होती है। लोग पठन करते हैं, चर्चा नहीं करते। हम लोग चर्चा भी जरूरी है। बाबा साहब जी सर। गौतम सर, आपने ये बोला कि चर्चा भी होती है कहीं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि चर्चा से बहुत सारी चीजें साफ होती हैं और समझ आती हैं। जी जी क्योंकि उसके जिस वाक्य को और जिस शब्द को बोला जा रहा है उसके विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पक्षों पर बात हो जाती है। तो क्या करें, 10 बज गए हैं। नए टॉपिक खोलेंगे तो फिर किसी को कुछ ना कुछ काम निकल आएगा, तो लोग भोजन भी करने के होंगे कुछ लोग। जी समय भी हो गया है अब तो। हाँ, 10 बज गए। दोनों सबकी की धम्म पे भी चर्चा हो रही है, धम्म के प्रचार की योजना पे भी चर्चा हो रही है। सभी साथियों की रजामंदी हो तो विसर्जन किया जाए। जी जी तो ठीक है, फिर इसे संपन्न किया जाए। जी जी जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ रात्रि।